हेलो बडीज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साकामोटो डेज सीजन 1 पार्ट 2। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले पार्ट पे देखा हमने 1 से लेके 11 तक एपिसोड और दूसरे पार्ट पे देखेंगे हम 12 से लेके 22 तक एपिसोड। एनिमे की स्टार्ट पे हमें दिखाया जाता है थोड़ा सा रिकेप। हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है साकामोटो। साकामोटो एक हिटमैन है, लेकिन ये एक दिन किसी लड़की के प्यार में पड़ जाता है और अपना हिटमैन का काम छोड़ देता है क्योंकि इसे एक फैमिली चाहिए। लेकिन एक स्लर नाम के बंदे ने साकामोटो पर 1 बिलियन की बाउंड्री लगाई थी और उसने 4 खतरनाक कैदियों को आजाद करा के जापान में खुला छोड़ दिया और इन चारों के नाम है अपार्ट, डंप, सो और मिनिमलिस्ट। फिर हम देखते हैं एक बंदा भाग रहा होता है और उसके पीछे डंप पड़ी हुई होती है। वो आदमी कहता है कि तुम कौन हो और मुझे जाने दो। डंप कहती है कि तुम डर गए और गले लगा लेती है और कहती है तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो और उस आदमी के जिस्म में स्पाइक घुसा के उस आदमी को खत्म कर लेती है और उस बंदे का सर पकड़ के कहती है कि तुम कितने बदसूरत हो। ये की डंप जाने लगती है। फिर हमें एक और आदमी दिखाया जाता है जो अपने मिशन की प्लानिंग कर रहा होता है, लेकिन ये अपार्ट आ जाता है जो अपने वायर से इस बंदे के टुकड़े कर देता है और फ्लोर पर उन्हें सजाने लगता है। तभी उसकी नजर एक शेल्फ पे जाती है और देखता है एक मांगा मिसिंग है। फिर वो भाग के जाता है अपने करीब के स्टोर पे और वहां से एक मांगा खरीद के उधर रख देता है। फिर हमें मिनिमलिस्ट को दिखाया जाता है जो बहुत से लोगों को मारता है और कहता है अब मैं साकामोटो को मारूंगा। फिर हमें सो को दिखाया जाता है जो एक होटल में होता है और ये चारों बातें कर रहे होते हैं कि किसने कितनों को मारा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ साकामोटो, लू और शिन उन चारों की इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो स्टोर पर आते हैं। फिर साकामोटो उन चारों कैदियों की इंफॉर्मेशन मांगने लगता है। वो बंदा साकामोटो को इंफॉर्मेशन देता है और साकामोटो फिर 1,80,000 उसे पे कर। दूसरी तरफ हमें दी ऑर्डर ग्रुप को दिखाया जाता है जो गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं और ये टोटल 5 लोग थे जिसमें थे शिशिबा, ओसारागी, नागुमो, हियो, ताकामुरा। ये पांचों उन चारों कैदियों की बातें कर रहे होते हैं। शिशिबा कहता है कि सिलर ने क्या सोच के उन कैदियों को यहाँ लाया। ओसारागी कहती है कि ऐसे कैदियों को कमजोर नहीं समझो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। पीछे टाकामुरा के सामने से एक मक्खी उड़ी होती है तो टाकामुरा पूरी वेन ही काट देता है। सब हैरान हो जाते हैं और इससे कोई कुछ नहीं कहता। इससे हमें पता चलता है कि ये ओल्ड मैन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों मूवी देख रहे होते हैं लेकिन साकामोटो सो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है साकामोटो और हिजुके ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। हिजुके साकामोटो पर शूट कर रहा होता है और साकामोटो ने 24 स्टिक से पकड़ा होता है और हमें पता चलता है साकामोटो ने 99 पकड़ ली थी लेकिन एक मिस हो गई थी। इसी टाइम यहाँ शिन आ जाता है और कहता है आप कितनी भी ट्रेनिंग कर ले एक दिन तो आप मर ही जाएंगे। ये कहते ही शिन साकामोटो पर हमला करता है और साकामोटो उसका हाथ पकड़ के कहते हैं तुम नागुमो हो ना। नेगुमो अपना रूप ले लेता है और साकामोटो से कहता है तुम्हें भी उन 4 कैदियों की तलाश है, द ऑर्डर भी उन्हीं की तलाश में, तभी तुम थोड़ा साइड में रहो। साकामोटो कहता है कि उसे सिलर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी वो उन 4 कैदियों के पीछे पड़ा हुआ है। अगर तुम द ऑर्डर ने उन्हें पहले पकड़ लिया तो तुम लोग उन्हें मार दोगे और मुझे इंफॉर्मेशन हासिल नहीं होगी, तभी मैं उन 4 कैदियों के पीछे पड़ा हूँ। नागुमो कहता है क्या तुम उन्हें जिंदा पकड़ना चाहते हो। फिर वो स्लर के हिट लिस्ट दिखाता है और हम देखते हैं साकामोटो को B रैंक मिला है। नागुमो साकामोटो को गुस्सा दिलाने के लिए कहता है कि मुझे तो S रैंक मिला है और ये सुन के साकामोटो को बहुत गुस्सा आता है। फिर हमें लू और शिन को दिखाया जाता है जो दुकान के लिए सामान लेने गए होते हैं, लेकिन लू केट को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। तभी शिन कहता है हमें स्ट्रॉन्ग होना होगा, साकामोटो हमें कितना बचाएंगे, हम बहुत ज्यादा कमजोर है। लेकिन लू कुछ नहीं सुन रही होती है और वो केट को प्यार कर रही होती है। ये देख के शिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एक वर्कर शिन के पास पपी लाती है और शिन मना करता है, लेकिन पपी को देखने के बाद शिन भी उस पपी से खेलने लग जाता है। अचानक से सारे पेट गुर्राने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है स्टोर पे सो आया होता है। सो कहता है अपनी मौत को देख के भागना चाहिए, ऐसे गुर्राना नहीं चाहिए। उसे देख के लू और शिन हैरान हो जाते हैं। तभी सो अपने बैग से वेपन निकाल के शिन पे हमला करता है और शिन दूर जाके गिरता है। सो फिर इन दोनों के नाम लेता है और इन दोनों के रैंक बताने लगता है। लू का रैंक C था और शिन का रैंक D था। ये सुन के शिन बहुत उदास होता है। सो कहता है तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें अच्छी मौत दूंगा। शिन उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है तो सो सोचता है मैं इसको बीच में से काट दूंगा। शिन उसका माइंड रीड करके उसके हमले से बच जाता है और उसको एक लात मारता है। इस लात से सो को ज्यादा कुछ नहीं होता। फिर शिन सो का माइंड रीड करने की कोशिश करता है और हैरान हो जाता है क्योंकि सो के माइंड में सिर्फ किल 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 चल रहा था। फिर सो उन पे लगातार हमले करने लग जाता है और वो दोनों बच रहे होते हैं, लेकिन एक अटैक लू को लगने वाला होता है और शिन बीच में आके शिन को लग जाता है। फिर सो शिन के पास आता है और कहता है तुम माइंड रीड कर सकते हो
तो बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ अभी। तभी लू सो पर फायर करती है और उसका भी कोई असर नहीं होता। तभी सो उस पर हमला करता है और वो अटैक जाके सिलेंडर में लगता है और बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लू शिन को बचा लेती है। लू को थोड़ी चोट आ जाती है और ये देख के शिन कहता है अगर मैं स्ट्रॉन्ग होता मैं तुम्हें बचा लेता। फिर हमें साकामोटो को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये दोनों बहुत ज्यादा लेट हो गए। ये सुनने के बाद हिजुके कहता है कि शिन कितना स्ट्रॉन्ग है। साकामोटो कहते हैं कि शिन के पास पोटेंशियल बहुत है पर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिन लेटा हुआ है, उसको बहुत ज्यादा मारा है। सो कहता है कि मैं तुम्हारा माइंड रीड करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें कैसा डर लग रहा है। फिर सो कहता है मैं तुम दोनों को मारने के बाद साकामोटो के पास जाऊंगा, उसके सामने उसकी फैमिली को मारूंगा। ये सब सुनने के बाद शिन का ब्लड बहुत तेज हो जाता है। तभी सो उस पर हमला करता है और शिन उधर से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है। ये देख के सो हैरान हो जाता है और एक और हमला करता है, लेकिन शिन बगैर देखे उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है अब मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। फिर शिन सू को बहुत ज्यादा मुक्के मारता है। सो शॉक हो जाता है और कहता है ये इतना चेंज कैसे हो गया। फिर हमें शिन को दिखाया जाता है जो सो के हर एक मूव को देख पा रहा होता है। एक ही मुक्के में उसको लेटा देता है और शिन कहता है कि थैंक्स, तुम्हारी वजह से मैंने आज न्यू स्किल सीखी। सो उठता है और ये दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी सीन में एपिसोड नंबर 1 एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।